16 नवंबर की तारीख में आपको आज की जो कार्यपत्रिका है हिंदी की वो करनी है। और ये जो वर्कशीट आप पहले भी कर चुके हैं, जिन्होंने नहीं की है वो इसे दोबारा करेंगे और जिन्होंने कर ली है वो इसको रिवाइज़ करेंगे। जब भी आपके स्कूल खुलेंगे तो आपका टेस्ट होगा। तो यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है आपको, और आपका जो 4 तारीख को एग्ज़ाम होगा उसके अंदर ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको वीडियो ध्यान से देखनी है। एक छोटा सा गाँव था, उसमें वृद्ध, वृद्ध मतलब बूढ़ा, ठीक है, बूढ़ा साधु अपनी झोपड़ी में रहते थे। उसमें वृद्ध साधु जो थे वो अपनी झोपड़ी में रहते थे। गांव से थोड़ी दूर पर स्थित नदी पर वे स्नान करते थे। स्नान मतलब होता है नहाना। तो वो जो गांव से थोड़ी दूरी पर एक नदी थी वहाँ पर वो नहाते थे। प्रतिदिन प्रातः काल, प्रातः काल का मतलब होता है सुबह। प्रतिदिन सुबह नियम से वे मंदिर जाते थे और वो दीपक जलाते थे। अब यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा है आपसे, आपको प्रश्नों के उत्तर इसी गद्यांश को पढ़ के देने हैं। पहला प्रश्न है, गांव में साधु कहाँ रहते थे? तो गांव में साधु कहाँ रहते थे? यहाँ पर लिखा है झोपड़ी, तो इसका उत्तर हो जाएगा झोपड़ी। गांव से थोड़ी दूर पर क्या स्थित थी? क्या थी वहाँ पे? नदी। साधु नदी पर कब जाते थे? तो वो सुबह जाते थे, प्रातः काल जाते थे। छोटा का विलोम शब्द क्या है? विलोम मतलब उल्टा। छोटा का विलोम शब्द हो जाएगा बड़ा। एक ही अक्षर से शुरू होने वाले शब्द हैं जो एक ही अक्षर से शुरू है। देखो साधु में स अलग है, ग अलग है, घ और म अलग है, न और न, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो ख हो जाएगा। नियम, नदी, दोनों ना से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा ये चित्र आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ध्यान से। एक पक्षी यहाँ पे उड़ रहा है, पूरा प्राकृतिक एक नज़ारा है। तो ये जो दृश्य है ये किस समय का है? देखो रात का तो है नहीं और दोपहर का है नहीं, सूरज उग रहा है। तो इसका मतलब जब सूरज तो सुबह ही उगता है, तो इसका मतलब ये प्रातः काल का दृश्य है, मतलब सुबह का दृश्य है। सूर्य किसके मध्य से उदय उदय होता दिखाई दे रहा है? मध्य मतलब होता है बीच से, ठीक है, बीच में। तो सूरज जो है वो किसके बीच में से? उदय, उदय मतलब होता है उगना, ठीक है, निकलना। तो वो कहाँ से दिखाई दे रहा है? तो वो पहाड़ों के बीच से निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पहाड़ दिख रहे हैं ना, पहाड़ों के बीच से निकल रहा है। उसके बाद है एक ही अक्षर से शुरू होने वाले शब्द जो एक ही अक्षर से शुरू होते हैं। प ब अलग है, फ प अलग है, प ब अलग है, प और प सेम है, यानी पक्षी और पहाड़। इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9th है, चित्र में कौन सा पक्षी दिखाई दे रहा है? तो ये चित्र दिख रहा है आपको। अब इस चित्र में आपको बताना है कि आपको कौन सा पक्षी दिखाई दे रहा है। ये आपका कबूतर है, बगुला है, बाज है या फिर गौरैया है? ये हमारा है कबूतर। अगला है हमारा, चित्र देखकर खाली स्थान आपको भरने हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कार है, तो यहाँ पे र लिखोगे। ये सेब दिख रही है आपको, ब सेब, 7। उसके बाद आपका है गाजर, तो ये बीच में खाली जगह है तो यहाँ पे ज बना दोगे। उसके बाद है आपका नल। उसके बाद आपका है यहाँ पे बीच में जो जगह दिख रही है यहाँ पे आपको न आ, अनार। उसके बाद आपका है घड़ी, घड़ी। उसके बाद आपका हो जाएगा पतंग, पतंग, ठीक है, बिंदु भी लगानी है। माला। उसके बाद आपकी है अदरक, अदरक, अदरक। ये कप। उसके बाद ये क्या है हमारा? बतख। और ये क्या है हमारा? झंडा। बिंदी है बेटा, ये चंद्र, चंद्र नहीं, अंक की बिंदु है, ठीक है। उसके बाद हमारा है केला। तो इस तरीके से ये वाली वर्कशीट आपको करनी है। अब जो हम कार्यपत्रिका 2 है वो कल की वीडियो में करेंगे। थैंक यू।